हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। घर पे एकदम मन से पढ़िएगा, पढ़ते होइएगा, दिल से पढ़ते होइएगा। आइए हम जो बात करेंगे, वेलकम टू मीना मैथमेटिक्स पॉइंट सीतामढ़ी। आपके यूट्यूब चैनल पे मेरा रिंग बांध पे कोचिंग चल रहा है। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते। अभी जो हम बात करने आए हैं आपके साथ वह 11th के लिए, कि 11th का हमने बैच स्टार्ट किए हैं। अभी आपको फिलहाल हम लोग YouTube पे आपको क्या करेंगे, हम लोग वीडियो डालेंगे। डेली आपका एक वीडियो YouTube पर आएगा 11th के लिए, ठीक है, जो एकदम बेसिक से। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, समझे, फिर उस बेसिक से हम लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे। जो भी आपका सिलेबस है, क्या है, कैसे है, वो सब आपको हम बताएंगे। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि आपको स्टडी क्या करना। 11th होता क्या है, आप आईएससी करते हैं साइंस से तो क्या बनिएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आईएससी आप कर रहे हैं, आईएससी में मैथमेटिक्स लेकर आप करते हैं तो आपका भविष्य, जैसे आप साइंस में आता 2 फैकल्टी, साइंस में एक मैथमेटिक्स आता है और एक बायो आता है। तो आपको अगर आप बायो लेकर पढ़ते हैं तो फिर आप डॉक्टर बनिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं तो आपको क्या है कि आप इंजीनियर बनते हैं। आपके साथ मैथमेटिक्स आपके लाइफ में हर जगह यूज होगा। और आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, अगर आप डॉक्टर इंजीनियरिंग को सेक्टर छोड़कर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जेईई मेंस या आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हिस्सा लेते हैं, तो वहां पे जो मेरिट लिस्ट बनते हैं मैथमेटिक्स के अनुसार बनते हैं। तो आप मैथमेटिक्स अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपके साथ दुनिया के हर चीज आपके साथ जुड़ जाएगा। तो हर एक आदमी को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स के साथ उसे लव मतलब प्यार करना चाहिए। और मैथमेटिक्स बहुत इजी चीज होता है, बट बच्चे लोग क्या घबरा जाते हैं। अब अभी हम लोग इंटर का जो सवाल आएगा, आप एक लेवल में आगे 10वां का लेवल थोड़ा सा नीचे होता है और इंटर 11th का लेवल 10th से 11th का लेवल जो होता है वो ऊपर होता है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, समझिए। तो भाई हम आपको इतना बारीकी से इतना छोटे से छोटे चीज आपको बताएंगे और हर एक चीज बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। हर एक टॉपिक को आपको बेसिक से बताएंगे, हर एक चीज को आपको हम लोग एकदम क्या कहते हैं, मतलब जीरो से लेकर आपको हीरो या जो बचपन से 55 सुनते हुए यहां से आपको हम शुरू करेंगे और वहां तक बताएंगे। तो जो भी मेरे छोटे 11th में जो इस बार साइंस से लेने की इच्छा है या लीजिएगा, वह मेरे सभी भाई बहनों, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप हमसे बहुत चीज सीख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और आपको मैथमेटिक्स का जो जिम्मेवारी होगा वह मेरा होगा। हम आपको यहाँ तक बता देंगे कि आप जेईई मेंस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी हम आपको क्लास में ही क्वेश्चन के साथ आपको कराते चलेंगे और धीरे धीरे एक एक करके पहले हम आपको बेसिक बात बताएंगे, जिससे आपको जो प्रैक्टिस हो, जो आने वाला जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें यह चीज सब कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, जिसके कारण पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम लोग आपको आप कहीं भी है वह मैटर नहीं करते हैं, आप कितना सीखते हैं, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा कितना है। आज तक आप नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, वह मायने नहीं रखता, बट अभी से आप क्या कर रहे हैं वो आपके पास मायने रखता है। भाई मेरे हम लोग जितना भी जो स्टूडेंट है वह सभी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और मीडियम फैमिली के पास जो एक ही हथियार होता है पढ़ाई। इसके बदौलत आप दुनिया के कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर आप आईएएस ऑफिसर या आप इंजीनियर कोई भी चीज पढ़ना होगा, करना होगा, तो ओनली फॉर या कोई भी बिजनेस कीजिए तो आपको वहां पे पढ़ाई आपको जरूरी है, मैथमेटिक्स उसमें आता है। और आप कोई भी चीज लाइफ में कीजिए ना तो मैथमेटिक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए सभी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक छोटे से कस्बे से शुरू कर आपको उस मुकाम तक आपको पहुंचा सकते हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। उतना ज्यादा मैथमेटिक्स में पावर है। एक मैथमेटिक्स के बदौलत भाई, जैसे आपके शरीर को आप सुने होइएगा, देखे होइएगा कि किसी किसी का बॉडी शरीर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अपना वेटअप गेन किया हुआ है, तो वह क्या करते हैं भाई, सुबह या शाम किसी विषय में जाकर वो जिम क्लास करते हैं और अपना जिम करते हैं।
कहने का मेरा मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो जिस तरीका से आपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अपने मसल को मजबूत करने के लिए, अपने जो शरीर है उसको मजबूत करने के लिए भाई मेरे आपको जिम की एक्सरसाइज का, वर्कआउट का जो जरूरत पड़ता है, वैसे आप अगर मस्तिष्क सबका यूपी जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका क्या है मेन मस्तिष्क, जो अपने बस में कर लिया, दुनिया के कोई भी चीज वो पा सकता है और कर सकता है, दुनिया में कोई भी चीज, समझिए। तो मेरे भाई आप शरीर को मजबूत करने के लिए डेली 2 घंटा 1 घंटा आप जिम क्लास करते हैं, उसी प्रकार से आपको डेली आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा, तो आपके साथ क्या होगा कि आपका मसल्स, मतलब कि मस्तिष्क का मसल्स, जो मस्तिष्क ब्रेन होगा वो आपका इंटेलिजेंट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और जैसे आपका ब्रेन तेज हो गया तो हर चीज में आप में प्रोग्रेस नजर आएगा, आपको काम करने का, आपके चलने का, आपके बोलने का, हर चीज का रुतबा आपके अलग होंगे, अलग अंदाज में होंगे, समझे। और आप अलग चीज अचीव करने के आप सोचिएगा, आपका जो सोच होगा वह बड़ा हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स सही कर लेते हैं तो दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप उसको एकदम अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको बता दे कि फिजिक्स को अच्छा करना है तब तो मैथमेटिक्स पहले अच्छा करना होगा, क्योंकि जब तो आपका मैथमेटिक्स से, जब तक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो फिजिक्स आपसे अच्छा नहीं हो सकता। अतः आप मैथमेटिक्स को मेन रूप से मैथमेटिक्स में आप ज्यादा मेहनत कीजिए, उसके बाद आपका ऑलरेडी हर सब्जेक्ट सही हो जाएगा। यह मेरा मानना नहीं, सभी स्टूडेंट का मानना है, और सभी आदमी को जो भी आप जो पढ़े हुए हैं सक्सेस से पूछ के देखिए। सक्सेस होने का आपके पास 3 मंत्र हम आपको देंगे, जिस चीज को आप अगर अपने लाइफ में उतार लेते हैं, मात्र 3 बात, उसको अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो हमने कितना को सक्सेस कराया है, समझिए, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। बात क्या, 3 बात आपको हम बताएंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ हम बात करना चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं, उस चीज को थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा। आप अभी के जो बच्चे होते हैं, मॉडर्न न्यू होते हैं, मोबाइल पे समय ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे या वगैरह वगैरह। यूट्यूब जैसे देखिए, मोबाइल खराब चीज नहीं है, आप उसको खराब नहीं मानिए, बस आपके जैसे आप किसी भी चीज को आपके यूज करने के एक्सपीरियंस से पता चलता है। आप किस चीज को कैसे सोचते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं कि न्यूटन साहब एक सेब गिरा पेड़ से, तो उन्होंने क्या किया, ग्रेविटी का खोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, उसके कारण क्यों के पीछे भागा। लेकिन आप वह सेब गिरा तो न्यूटन साहब यह क्या करते, लेकर खा भी लेते, उसका पे नहीं सोचते कि क्या गिरा, क्यों करा, उससे हमको क्या मतलब, गिरा है मेरे सामने, हम लेकर खा लेते, बात खत्म। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, अरे भाई गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा उन्होंने सोचा। या कोई भी चीज, अर्बन लाइट और बिरबल लाइट, जिन्होंने क्या किया, प्लेन का आविष्कार किया, तो उन्होंने सीधे थोड़ी प्लेन का आविष्कार किया भाई, पहले उन्होंने एक अपने अंदर एक सपना सजाया कि नहीं, हम जो इंसान है, इंसान को हम हवा में उड़ाएंगे पक्षी की तरह, जैसे पक्षी उड़ते हैं हवा में, वैसे हम इंसान को उड़ाएंगे, एक लोहे को उड़ाएंगे। सोचिए आप जरा, यह बात जब वो कमेंट किया होगा तो उसके कितने लोग, उसके जो साथी होंगे, जिसका लेवल वहां तक नहीं है कि सोच सकता है, वो आदमी उस पर हंसे होंगे, बहुत हंसे होंगे, उसको मजाक उड़ाया होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उन्होंने दुनिया का नहीं सुना, उन्हें अपने आप का सुना, अपने दिल का सुना, अपने आवाज का सुना कि हमें करना क्या है। तो भाई मेरा, आप कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, बट आप पढ़ाई को रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। डेली आप पढ़िएगा, डेली मेरा वीडियो जाएगा आपके मीना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। आप नए हैं तो उसके सब्सक्राइब और लाइक और कर लीजिएगा, समझे। और डेली आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, जैसे हम 11 का वीडियो डालेंगे वैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, आप उसको देख लीजिए, समझे। उसके बाद जो भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो जाइएगा मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, समझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 84 096 93 287 है, समझे, जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमने स्टूडेंट के लिए 24 घंटा आप किसी भी समय व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करके आपको भेजाएंगे और भेजते हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उसका आप 50% भी मेहनत कर लीजिएगा मेरे भाई, तो आपका लाइफ सक्सेस नहीं, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, और उस मुकाम को आप हासिल कर लीजिएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते। गारंटी के साथ हम बता सकते हैं और कहते हैं और वादा के साथ कह देते हैं कि 2 साल आप मेरे यहाँ अच्छा से ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए 11th और 12th, उसके 2 साल बाद आपको जॉब
हम दिला देंगे, चाहे आप दुनिया के कोई भी जॉब कीजिएगा तो, बट उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। यह आपका एक बेसिक है। आप 11th 12th में जितना सीखिएगा जीवन में कभी नहीं सीखिएगा, लेकिन कब, जब आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा रहेगा तब, समझिए। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि आप हमेशा एक नई उम्मीद, नई कोशिश कीजिए कि नया चीज सीखने का प्रैक्टिस करें। जैसे आप अच्छा चीज सीखने की उम्मीद रखिएगा, नहीं हमें जरा सा कुछ आज नया सिखाने वाले, डेली कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे, तो जैसे आप उम्मीद रखें कि जरा सा हमें कुछ सिखाने वाला है, तो उस चीज को आप सीखिएगा, समझे। आपको दिक्कत होगा तो इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम आपको कमेंट भी पढ़ते हैं और आपका हम लोग कल होकर उसका सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद आप मेरा मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप बोल सकते हैं कि सर फलाना हमें प्रॉब्लम है, फलाना चीज का हम आपको क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है, जो भी दिक्कत होगा शेयर कीजिएगा, हम आपका तुरंत सोल्यूशन भेजेंगे और उसको हम हर चीज को मेंटेन करते हैं, समझे। आपके लिए स्टूडेंट मेरा लाइफ है, हम लोग स्टूडेंट के लिए एनी टाइम 24 घंटा तत्पर रहते हैं उसके सेवा के लिए, और एनी टाइम हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। जैसे ही आप हमसे कनेक्टिंग हो जाएगा मोबाइल से, आपका मेरे पास एडमिशन के थ्रू आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो हम आपको लाइव देंगे, डायरेक्ट लाइव, जो यूट्यूब के माध्यम से नहीं दूसरे माध्यम से होगा, जिसमें आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, जो क्लास का मेंटेलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन बोलकर पूछ सकते हैं और हम आपको डायरेक्टली बोलकर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसे आप सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, एकदम अच्छा से आपको एकदम नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको ऑफलाइन की भांति हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, जरा समान, समझे। तो इस चीज को आप रेगुलेटरी मेंटेन कीजिए। सबसे पहले हम आपको कह दें क्या कि आप अगर आप अच्छे सोचते हैं तो अच्छा जरूर बनिएगा। कहा गया कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप धीरे धीरे करने लगते हैं और धीरे धीरे वैसा ही आप बन जाते हैं। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पहले आप पॉजिटिव सोचिए, फिर पॉजिटिव आप बनिएगा, कोशिश करने से एकदम बनिएगा। क्या गया है क्या कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं, और जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं तो आपका दुनिया नाम नहीं लेगा। तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ही आप भले ही मान लीजिए, मैथमेटिक्स में हर चीज पहले मानते हैं बट उसे प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे प्रूफ करते हैं तब आप सभी आदमी हम पे विश्वास कीजिएगा कि हाँ जो प्रूफ किया वह सही है, या फार्मूला जो भी निकला वह सही है। तो ऐसे आप पहले अपने आप को एक गोल अचीव कर लीजिए, और गोल के साथ आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लीजिए कि हम मान लीजिए कि हमें इंजीनियर बनना है, IIT कंप्लीट करना है, IIT, ठीक है, हमें कंप्लीट करना है, हमें कॉलेज मुंबई चाहिए। तो आप अपने जो डायरी एक रखिए या एक कॉपी रखिए, ऐसे डायरी आपको एकदम सस्ता सुविधा मिल जाता है। आप एक डायरी रखिए, उस डायरी में पर्सनल डायरी जिसे बोला जाता है, उसमें आप अपने गोल को अचीव रखिए। आप आपका गोल क्या है उस चीज को आप अचीव करिए और रख लीजिए, और कितना दिन में वो चीज पूरा कर लीजिएगा उसको भी लिख लीजिए। जैसे हमको JEE मेन करना है, IIT कंप्लीट करना है, तो उसको आप बगल में लिख लीजिए कि हमें, जैसे आप अभी यह 2021 चल रहा है, अब 2021 में आप 11th में आए, ठीक है, तो 11th कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपका 12th कंप्लीट कीजिएगा, तो 21-2-23 2023 में आपका क्या होगा, एग्जाम 12th का, और उसी साल फर्स्ट आप JEE मेन का फॉर्म डालेंगे और JEE मेन आप एग्जाम दीजिएगा। अगर आप अच्छा से 11th 12th कर लेते हैं तो JEE मेन आप आराम से फर्स्ट चांस में ही निकाल लेते हैं। अगर फर्स्ट चांस में नहीं निकला तो एक चांस और लीजिएगा, बट इससे ज्यादा नहीं आप टारगेट रखिएगा। ये नहीं कि हाँ एक चांस और, एक चांस और, भाई कल कभी नहीं होता। कहा गया है कि कल करो सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी तो बहुरी करेगी कब। तो भाई साहब कल होता नहीं, उसके भरोसे नहीं छोड़ना है आपको। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके अंदर हम इतना जुनून भर देंगे भाई मेरे, इतना आपको नस नस में मैथमेटिक्स को बैठा देंगे, समझे, कि आपका मैथमेटिक्स के अलावा सोने वक्त, खाते वक्त, जगते वक्त, एनी टाइम आप मैथमेटिक्स ही सोचिएगा, तो आप इतना ज्यादा हम आपको अचीव करवा देंगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट जगा देंगे। पहले 0 लेवल से हम आपको शुरू करेंगे हाई लेवल तक, तो ऐसे आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप पहले आप यह है 2023, अगर 2023 नहीं हुआ तो फिर ज्यादा चांसेस नहीं, फर्स्ट चांस में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। और शुरू से आप कहा गया बूंद बूंद भर के ही तालाब भरता है, और बूंद बूंद से ही आप क्या है समुद्र का निर्माण कर सकते हैं, समझिए। तो इस चीज को आप 2023 में कंप्लीटेड नहीं होता है तो फिर ज्यादा चांसेस नहीं, 2024 में आप कंप्लीटेड लिखिए, लिख लीजिए आप डायरी में कि कंप्लीट करना है तो करना है,
किसी का मजाल नहीं जो हमें रोक लेगा, हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे फिर भी यह होके रहेगा। ऐसा आपको क्या करना है, लिखना है अपने डायरी में, कसम खाना अपना पापा मम्मी के कसम खाना कि हमने इतना करके कंप्लीट करेंगे, कि जो ये शरीर दिया गया पापा मम्मी के कारण दिया गया, तो आप पापा मम्मी के सपने को साकार कीजिएगा। ऐसा आप अपने आप से पहले वादा कीजिएगा, वचन कीजिएगा, लिख के धर लीजिएगा और डेली आप इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में जब आप जगते हैं उसको देखिएगा। उसके बाद आप शाम में नाइट में जब आप इसे सोते हैं तो देखिएगा और अपने आप को एक फीलिंग लाइएगा कि नहीं हमको जेईई मेंस करना है। ये जो भी आपका गोल होगा वह करना है, जितना टाइम है उतना आपको ध्यान में ब्रेन में रखना है, क्योंकि जब भी आपका ध्यान फोकस पे होगा तो डिस्ट्रैक्शन आपका उस पर प्रभावित नहीं होगा। अगर आप फोकस पे नहीं दे देते हैं तो आपका माथा डिस्ट्रैक्शन होगा। भाई मेरे, निगेटिव बात सभी आदमी के मस्तिष्क में आता है, समझिए, लेकिन वह आदमी सक्सेसफुल होता है जो नेगेटिव पे ध्यान नहीं देता है, ध्यान का ना पॉजिटिव पर देता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव दिशा में आपका मस्तिष्क काम करेगा और आपका शरीर भी वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसा आप सोचिएगा। अगर आप अच्छे सोचते हैं तो अच्छा आपका मस्तिष्क जवाब देगा और आपका जो शरीर का रिएक्टिव होगा वह अच्छे दिशा में प्रोग्रेस करेगा और अच्छे दिशा में आप प्रोग्रेस करेंगे। तो डेली आपको यह करना है कि एक रूटीन सेट करना, जो रूटीन आपका होना चाहिए वह रूटीन समझिए। हर चीज आपको यूट्यूब पे मिलेगा बेतरहम, आप यह मत सोचिए भाई साहब मोबाइल का मिस यूज मत कीजिए, उसका यूज कीजिए, उपयोग लाइए। जैसे कहा गया कि आपको जिंदगी मिली है पूरा, तो आप मेरे भाई जिंदगी को आप सोने के जैसा महंगा बनाइए या आप जिंदगी को सोने में ही गुजार दीजिए। भाई साहब दोनों शब्द सोना सोना ही है, वो भी सोना है ये भी सोना है, बट दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। जहां सोना जो बहुत महंगा बिकाता है, यहाँ एक सोना है जो सोने वाला काम करता है, जो सोते रहिए। आप शायद सोचिएगा जीवन भर में आप सोइएगा फिर भी आपका सोने के लिए जिंदगी कम पड़ेगा, लेकिन आप सोना चाहिएगा तब सोइएगा। अगर आप सोचते हैं भाई साहब एक आदमी था जिन्होंने क्या है आपको उसको 30 बरस के 30 जो एज हुआ उसका, उसके बाद उसको एक ऐसा बीमारी हो गया कि उसको कभी नींद ही नहीं आया, तो वह चाहता तो वह टेंशन से यह मर जाता कि हमें एक ऐसा बीमारी होगा, सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे या वाह दिस डे। उन्होंने उस चीज को अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी के समझा कि भाई मेरे पास तो एक अच्छा मौका मिला हुआ जो हम इसे उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं सोते हैं तो हम खाना पीना अच्छा खाते, एनर्जी मेरे पास भरपूर रहेगा तो हम कुछ काम कर लेते। तो वो डेली जो पहले 6 घंटा काम करता दिन में, अब वो 12 घंटा काम करने लगा, 6 घंटा सुबह और 6 घंटा नाइट, मतलब कि 6 घंटा दिन में 6 घंटा रात में। वैसे शरीर के आराम के लिए छोड़ते थे बट उसको नींद आता ही नहीं था, सोते ही नहीं थे, बट उस समय वो काम ही करते थे। तो उसका जो इनकम हो गया ना भाई, सुनिएगा तो आप क्या कहें, उसका इनकम डबल हो गया और कुछ दिन में ही गाँव में सबसे ज्यादा धनिक हो गया। तो भाई मेरे मेहनत से ही हर चीज संभव है, तो आप मेहनत कीजिएगा तो हर चीज संभव है। मेहनत अगर नहीं करते हैं तो कुछ संभव नहीं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप गोल को अचीव लिखिए, बगल में समय लिखिए कि कितना देर कितना समय में आपको अचीव कर लेना है। बस उसके बाद आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हो गया कि गोल के अचीव। उसके बाद यह जो शरीर बना हुआ है आपके पापा मम्मी के द्वारा दिए गए हैं, तो उनका भी कुछ उम्मीद है। पापा मम्मी जो होते हैं बेटे या बच्चिया से, मतलब कि बेटे या बेटी से बहुत उम्मीद करते हैं। जिस दिन उनका जन्म ही होते हैं उसी दिन अपने तरह तरह के सपना सजा लेते हैं कि हाँ हम अपने बेटा को आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, बेटी यह बनेगी, देश का सेवा करेगा, मेरा सेवा करेगा, बुढ़ारी में हमें जो बुढ़ापा स्थिति आएगा वो समय हमें बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे। तो भाई मेरे उस चीज को आप पूरा कीजिएगा। उनके उम्मीद जो होते हैं वह कभी आप वह जो भी जब भी सोते हैं आप जरा सोचिए किसी आदमी को क्या आप अपने सपोज दैट आपको अगर 100 ग्राम का वजन क्या होता है, माँ का अस्तित्व हम आपको बता रहे हैं भाई मेरे, या पिता का क्या अस्तित्व उसके बारे में हमको बताएंगे। आपको सपोज दैट 1 गिलास पानी आपको दे दिया जाए और हाथ में बोल दे कि इसको रखे रहिए, और आप इसे 2 दिन तक आपको बोल दिया जाए, 2 दिन के आपको 5 घंटा ही बोल दिया जाए, तो आप कहेगा नहीं सर हम रख लेते हैं, बहुत भारी लग रहा है। मात्र 250 ग्राम उसमें पानी हो गया, गिलास होगा 250 ग्राम का होगा, और जिससे आपको ऐसे कह दे कि रखा जाए एक स्टेज में, एक सिंपल जो आपका स्टेज है वह एक अस्थायी रूप से, तो आप 2 से 4 घंटे के बाद बोलेगा सर मेरा हाथ दुखने लगा, हम रख देते हैं। अगर आपके कंधा पे 5 किलो का वजन रख दे और डेली बोले कि एनी टाइम आपको 24 घंटा रखा हुआ है, रखना है, समझिए, तो कुछ देर के लिए आप रख सकते हैं,
2-4 घंटा के लिए रख सकते हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि कोई आदमी आपको 100 ग्राम या 250 ग्राम बोलता है रखने के लिए, 5 किलो आपके शरीर के वजन पर रख देता है, तो आप 2 से 4 घंटा के बाद क्या बोल देते हैं, नकार देते कि नहीं, हम आपको उस वजन को नहीं उठा सकते। आप थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी माँ या किसी का भी कोई भी माँ जो शब्द है भाई मेरे, जो माँ जो होती है वह 9 महीना अपने बच्चे को पेट में डालती है और रखती है, उसका पूरा कभी नहीं यह तंग नहीं आते उस चीज से, उस वजन से कि नहीं, और एक नया उम्मीद रखते हैं। माना गया कि दुनिया के सबसे अधिक जो पीड़ा आता है वो प्रसव के समय आता है, समझिए, जो जन्म देने के समय होता है। उस कष्ट को सहकर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। 9 महीना आपके शरीर में उसको रखने के बाद आप जहां 250 वजन, जो आप बोतल को आप 1 से 2 दिन नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन वह आपका उतना वजन को 1-2 महीना नहीं, पूरे 9 महीना अपने गर्भ में रखती है और उसको पालती है, कभी उससे तंग नहीं, बट एक नया चीज का उम्मीद रखती है कि नहीं, यह जो मेरा बच्चा आएगा मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और मेरे जो भी कष्ट है उसको अच्छा कर देगी। तो इतना ज्यादा कष्ट करके उन्होंने आपको फिर पालते हैं, पोसते हैं और इतना बड़ा हो जाते हैं, तो आप उस चीज को भूल जाते हैं। आप इधर दुनिया के रंग बिरंगे चीज में आप फंस जाते हैं, समझ रहे भाई। कुछ नहीं है, अगर आप लाइफ सक्सेसफुल है तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो दुनिया आपको सलाम नहीं ठोकेगी। इस चीज को जरा, जब भी आपको थोड़ा सा भी कष्ट आवे तो आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए कि नहीं, उन्होंने जो हमके कितना कष्ट से पाले हैं, एक एक पैसा जुगाड़ करके, अपने भले अच्छा पार्टी या बढ़िया का जींस नहीं पहनता हो, बट आपके लिए वो हर चीज, कॉपी कलम किताब हर चीज प्रोवाइड करते हैं। 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, यह होते हैं, बट आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देते हैं। ऐसे होते हैं पिता। एनी टाइम वह आपके खुशी के लिए काम करते हैं, जो होते हैं पिता, समझिए। वह दिन भर काम कर आते हैं, फिर भी रात को वह आपके बारे में ही सोचते हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा बेटा क्या करता होगा, मेरा बेटा अच्छा से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आप बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी चीज का चिंता। तो आप इस विश्वास को अभी से बरकरार रखिए, उसको अभी से ही छोटी छोटी खुशी दीजिए। जैसे छोटी छोटी खुशी आपका हो गया, उनका कहना मानिए। वह बोल रहे हैं कि अभी कोविड है, घर से बाहर निकलिए, नहीं निकलिए तो नहीं निकलिए, रूम में रखकर पढ़ाई कीजिए। यानी कि क्रिकेट खेलने चल जा रहे, खेलना जरूरी है, हम यह नहीं बोल रहे कि खेलिए नहीं, 1 घंटा खेलिए, शाम में हर चीज का रूटीन होता है। मोबाइल भी चलाइए, 1 घंटा मोबाइल चलाइए, बट मोबाइल चलाइए तो आप उसको पढ़ने में यूज कीजिए। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लाइफ का हिस्सा एंटरटेनमेंट, हम यह नहीं बोले कि एंटरटेनमेंट नहीं कीजिए, वह भी है, बट उसको एक सीमित रखिए। ये नहीं कि आप दिन रात 24 घंटा एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। अरे आपका लाइफ का हिस्सा पढ़ाई भी है तो पढ़ाई पे हर चीज का आप सेक्शन बांट लीजिए, थोड़ा सा आप उसको कंपैरिजन कीजिए, समझिए। तो यह होते हैं पिता, जो आपके हर खुशी अपना त्याग कर आपके खुशी के लिए काम करते हैं। और माँ का बात आपको समझाई दी, तो आप अपने जैसे मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, वहां पे पत्थर की मूर्ति होती है, उसे आप बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दिल से, बहुत 1 घंटा 2 घंटा रुक कर ऐसे कहते हैं, हे भगवान हमें परीक्षा में पास करा दिया, ये करा दिया, हुआ क्या, बहुत अच्छे से मानते हैं। लेकिन क्या वह जो एक निर्जीव है, उसको मानने से, सिर्फ पत्थर को मानने से आपके अंदर एक खुशी आता है, आपके अंदर एक जिज्ञासा आता है, एक उम्मीद आता है, जो पत्थर के भगवान होते हैं। तो क्या आप जीवित भगवान को अगर पूजा करते हैं, अगर आप मानते हैं उनका कहना या उनके अनुसार आप काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वह भाई साहब जो आपको कह देंगे ना वो होगा। जिस चीज को अचीव कह देगा वह करेगा। जिसके सर पे माता पिता का आशीर्वाद है दुनिया में भाई मेरे, वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कर लेगा, हर चीज अचीव करता है, समझिए। तो आप माता पिता के उस उम्मीद को तोड़े नहीं, आप डेली पढ़िए, समझिए। अपने आप से एक वादा कीजिए कि हम डेली क्या है कि इतना मेंटेन करके पढ़ेंगे। और 11th-12th में आपको तो भाई मेरे 4 कोचिंग करने होंगे कम से कम, समझिए। 4 कोचिंग करने को, जिसका एक्स्ट्रा होगा तो 5 घंटा आपके कोचिंग में जाएंगे, कुल मिला के 6 घंटा। 6 घंटा आपके कोचिंग में जाएंगे, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आपको खाना बनाने में, अगर बाहर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो। अगर आपके घर पे है या आप घर से आपको खाना प्रोवाइड मिल जाता है या कोई आदमी बना देता है, तो 2 घंटा आपको सेविंग होगा, बचेगा, जो अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आपको कुल मिला के रूम पे क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एक रूटीन बता देते हैं, आप उसके फॉलो कर लीजिएगा। 4 से 5 घंटा, समझ रहे, मतलब मिनिमम 4 घंटा, उससे अधिक आप जितना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है।
4 घंटा आप मेरे मैथमेटिक्स पढ़िएगा। हम आपको डेली वैसे शुरू में थोड़ा थोड़ा देंगे, ठीक है। शुरू में हम आपको थोड़ा थोड़ा स्पीडली नहीं ले जाएंगे, धीरे धीरे करके जब आप मेरे बात पूरा समझ तो हम लोग एक एक करके आपको टूटी पॉइंट नोट करवाएंगे और चलेंगे। तो 4 आवर आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है डेली कंटिन्यू ढंग से। बुक का स्टडी कीजिए, उसमें से फार्मूला निकलेगा उस फार्मूला को पढ़िए, जो हम बना दिए उसको पढ़िए। ऐसे आप मेंटेन कीजिएगा तो आपका क्या होगा, कंप्लीटली आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप बहुत बड़ी चीज अचीव कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आप फिजिक्स को स्टडी कीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़िए, भाई आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके लिए हर चीज जरूरी है, बट मेरे लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। हम जोर देंगे मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स पढ़िए, बट हम मैथमेटिक्स, हम बच्चे के कैरियर से प्यार करते हैं, हम बच्चे के कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं और आपका कैरियर बन जाएगा, उसमें मेरा हमें खुशी है। हम एक एज ए टीचर कहा जाता है कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि टीचर और सड़क ऐसे होते हैं जो अपने तो जहाँ है वहीं रह जाते हैं, बट अपने बच्चे को एक मंजिल तक पहुँचा देते हैं। टीचर और सड़क एक जैसे ही होते हैं, अपने खुद जहाँ है वहीं रह जाते हैं और दूसरे को अपने मंजिल तक पहुँचा जाते हैं। तो ऐसे हम लोग जो निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा करते हैं, बट अभी जो सिस्टम है मॉडर्न युग है, पैसा लेना मजबूरी है तो हम लोग पैसा लेते हैं, बट उस शिक्षा का उतना कीमत नहीं है जितना आपसे पैसा लिया जाएगा ऑफलाइन के थ्रू। वैसे तो ऑनलाइन हम शिक्षा भी अभी आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे। तो आप निस्वार्थ भावना से हम आपके सेवा में लगे हुए हैं, जिससे हमें कोई एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, बस उसके बाद कोई नहीं। अगर लाइफ में आप अच्छे हो जाते हैं तो आपसे हम एक पैसा का उम्मीद भी नहीं करते हैं। मम्मी पापा को तो एक उम्मीद है कि मतलब कि मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छा बन जाए तो हमें बुढ़ापा में सेवा करें। टीचर का यह भी लोग नहीं है, बट भी फिर भी आपके कैरियर के लिए सबसे अधिक चिंतित एज ए टीचर होते हैं। समझिए, जो आपके कैरियर को एनी टाइम 24 घंटा आपके कैरियर के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा का कैरियर कहाँ अच्छा होगा, कितना अच्छा होना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, और एनी टाइम आपके सेवा में जुड़े हुए होते हैं। तो इस चीज़ को आप जरा सा थोड़ा सा आप मेरा बात मान लीजिएगा और हम जितना कहेंगे उतना कर लीजिएगा, तो आपका मैथमेटिक्स में 97 से 99 तक नंबर आएगा। जितना हम कहेंगे उतना कर लीजिएगा। तो बट मेहनत पे, बारिश बरसता है सभी जगह भाई मेरे, फसल वहीं उगता है जहां पहले से भूमि तैयार होता है, खेत जिसका जोता हुआ होगा, कोरा हुआ होगा और अच्छे से वह किया तो अच्छे फसल वहां उगते हैं। टीचर एज ए सब स्टूडेंट पे समान रूप से मेहनत करते हैं। आप कितना मेहनत कर लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पूरा जिंदगी मिला हुआ है समुद्र के जैसा, समुद्र से आप 1 लोटा पानी उठाइए या 1 डोल या पूरे आप पोखर भर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बट आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बेस से मेंटेन करना है। पहले मैथमेटिक्स पे आप 4 घंटा, फिजिक्स पे 2 घंटा, फिर 2 घंटा आपको क्या है केमिस्ट्री पे देना है। उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटा आपको इंग्लिश पे दीजिएगा। इंग्लिश भी छोड़ना नहीं है भाई मेरे। तो इतना टोटल मिलाकर आप जोड़िएगा तो 4 और 4 8 1 9, लगभग 10 घंटा आपको रूम पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, 10 मतलब 10 आवर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो भाई मेरे किसी का मजाल नहीं है कि जो आपसे आगे बढ़ जाएगा। कंपटीशन है भाई, आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो 10 घंटा, अगर आप डेली रूम पे 6 घंटा भी पढ़ते हैं ना, सबका 50-50 करके, फिर भी आप एकदम अच्छे स्टूडेंट में काउंट होइएगा। आप अभी कहाँ आए, घर पे कहीं भी, बट आप अपने पढ़ाई को, हम डेली एक वीडियो डालेंगे समझिए, जो आपको 30-40 मिनट का होगा, 1 घंटा का भी हो सकता है, जैसे टॉपिक आएगा उस ढंग से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और उस चीज़ को आप डेली अपने कॉपी में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, उसको समझिएगा। जो भी दिक्कत होगा फ़ोन निकाल के हमें कॉल कीजिएगा 84 096 93 287 पे। आपको हम उस समय आपके जो प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब सॉल्यूशन भेजेंगे और सॉल्व करेंगे। यह मेरा अपना खुद का रोल है कि हम लोग स्टूडेंट के लिए जीते मरते हैं, एनी टाइम उसके सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, अपना एक थॉट है। उसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान सुनिए, यह आपका रूटीन हो गया इस पे। और जो हम आपको 3 मंत्र देने वाले थे वह 3 मंत्र या क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप अपने माता पिता को भगवान मानिएगा। अगर आपके सामने में है तो डेली सुबह उठकर आप उसे तहे दिल से, दिखावे के लिए नहीं मेरे भाई कि हम आपका पैर छू रहे हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, नहीं, आप दिल से उसे प्रणाम कीजिए। पैर छूकर, आपके सामने है तो डेली आप पैर छूकर उसको प्रणाम कीजिए।
दिल से रेस्पेक्ट कीजिए उनका, समझिए, ताकि वह आपके आशीर्वाद दे, आपके जो पढ़ रहे हैं उसमें दिन दुगुना रात चौगुना आपका लेबोरियस मेहनती आप बने। उसके बाद अगर आपके सामने माता पिता नहीं है तो आप फोटो रखिए अपने माता पिता का। अगर आप फोटो भी नहीं है तो आप सिर्फ सुबह जगते हैं उस समय आप अपने दिल से उसे थोड़ा सा आप प्रणाम कर लीजिए, स्मरण कीजिए कि हे मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मुझे इतना शक्ति दे, मुझे इतना क्षमता दे कि मैं अपने हर एक काम को सफलतापूर्वक अपना काम करूं और मुझे हमेशा पॉजिटिवली हमें सोचन शक्ति दे और हमेशा पॉजिटिव दिशा में काम करे, कभी भी हमें कोई भी निगेटिव न कर पाए। ऐसा आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड का आप प्रार्थना कीजिए और डेली सुबह और अपने माता पिता को भगवान मानिए। वो माता पिता जीवित रूप में भगवान के समान है। समझे, मंदिर में तो भाई उसको मानते हैं, भगवान तो है, नहीं तो नहीं। कहा गया मानिए तो गंगा, नहीं तो बहते पानी, मानिए तो पत्थर, नहीं तो भगवान, मतलब मानिए तो पत्थर भगवान, नहीं तो पत्थर। समझ गए, ऐसे बातें। बट माता पिता जो होते हैं ना मेरे भाई, वो जीवित भगवान समान है और भगवान है। माता पिता गुरु कहा गया है कि वो भगवान का ही दूसरा रूप है जो आपके कैरियर को लेकर ऊपर बढ़ाते हैं। तो उसके प्रति आप एनी टाइम रेस्पेक्टफुल रखिए। 2-3 बात आपको बताने वाले थे, वो तीन बात आपको बताया थे, जिसमें 3 में से प्रथम बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। हम कह रहे हैं 3 बात में से प्रथम बात क्या है। पहला रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, मतलब डेली आप क्लास कीजिए, डेली आप अपना कॉपी तैयार कीजिए, डेली उसको फार्मूला को लिखिए 2 से 4 बार अपने पैड पर या कॉपी पे, रफ पे, और उसको डेली आप याद लीजिए। पहला हो गया रेगुलरिटी। जो रेगुलरिटी एक ऐसा चीज है जो दशरथ माझी रेगुलरिटी कंटिन्यूअस रूप से काम किए तो छेनी और हथौड़ा से अपने पहाड़ को इस पार से उस पार तोड़ दिया और एक रास्ता बना दिया। बस उसके अंदर जुनून था। एक जुनून क्या था कि उसकी पत्नी उस पहाड़ की खाई से गिरकर मर गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा आज पत्नी मरा है जिससे हम इतना प्यार करते थे, भाई मेरे कितने बच्चे से अपना प्यार करते होंगे, कितने अपने बीवी से प्यार करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं इस गांव का जिन्होंने हर एक साल यहाँ पे कुछ का कुछ मौत होता है। तो उन्होंने अपना एक ठान लिया कि हम, उसके पास कुछ नहीं था अभी, तो बहुत सारे मशीनरी सामान आ गए, टेक्निकल यूज आ गया है, मतलब हम लोग टेक्निक से काम करते हैं। बट दशरथ माझी जिन्होंने एक पहाड़ को अपने छेनी और हथौले के बदबूले से तोड़कर रास्ता बना दिया। कितना दिन खाया नहीं, बट वह कंटिन्यूसली काम किया, उस पहाड़ को तोड़ने का काम किया और तोड़ा। तो आप भी अगर कंटिन्यूसली पढ़ाई में करते हैं, डेली आप कहीं छठ, दीपावली, होली कुछ भी, डेली 1 घंटा कम से कम पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़े, खुशी आ गया, शादी ब्याह आप नहीं पढ़ते, बट 1 घंटा आप पढ़ के देखिए ना। डेली कंटिन्यूसली काम कीजिए, पढ़ाई को रोकिए नहीं, छोड़िए नहीं। डेली कोई भी सब्जेक्ट हो, डेली आप पढ़ते रहिए। समझिए, लाख छूटिए फिर भी आप पढ़िए, कंटिन्यूअस रूप से काम करते आप अच्छा मुकाम पर पढ़िए। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कंटिन्यूटी, जो आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, डेली क्लास कीजिए, डेली कॉपी का याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद दूसरा है आपका क्या, हॉनेस्टी, ईमानदारी। अब जो भी पढ़े वो ईमानदारी के साथ पढ़े। ये नहीं कि हाँ बच्चा को दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, मेरे पापा सामने में, मैं सामने किताब खोल के बैठ गया पढ़ रहे हैं, हाँ बड़े भाई आए तो हाँ बउआ पढ़ रहे हैं। अरे भाई ऐसे नहीं, आप अपने से ईमानदार होइए और ईमानदारी पूर्वक आप पढ़िए। जितना पढ़िए वो कंटिन्यूसली आप पढ़िए, टारगेट लेकर कि 1 घंटा में हमें इतना याद कर देना है, इतना 1 घंटा में लिख देना, इतना सवाल 1 घंटा में बना देना, इतना आपको टारगेट रखिए कि इतना देर में यह चैप्टर बना लेना। उस ढंग से आप कंटिन्यूसली काम कीजिए। उसके बाद आप तीसरा जो मूल मंत्र है आपको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वह एक चीज है जिससे आप कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। डिसिप्लिन जिसको आगे अपने आप से जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, समझिए, वह डिसिप्लिन के बदौलत लाइफ में बहुत बड़ा चीज वह अचीव कर लेगा अगर आप वह करते हैं तो। डिसिप्लिन अपने आप में घर में या कहीं भी क्लास में कहीं भी रहिए तो डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। ताकि आप डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आप बहुत बड़े नॉलेज वाले हो जाएंगे, बट आपके लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा। क्योंकि सक्सेस डिसिप्लिन बहुत देखते हैं, अगर आप डिसिप्लिन है तो सक्सेस मिलना तय है, इस चीज को आप देखिए। उसके बाद यह 3 चीज आपको था, रेगुलरिटी, हॉनेस्टी और डिसिप्लिन। यह 3 चीज आप बढ़िया से मेंटेन करते हैं तो आप सक्सेस 100% हो जाइएगा, इतना पूरा विश्वास है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम जो पढ़ाएंगे, पहले आपको मेरा पढ़ाने का सिस्टम होगा, पहले आपको हम थ्योरी देंगे। थ्योरी पे 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, उस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करें कॉन्सेप्ट के साथ। जब थ्योरी हो जाएगा उसके बाद उस पर हम लोग अप्रोच देंगे कि उस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, बनाना कैसे, समझना कैसे, सीखते कैसे, पढ़ाने के साथ साथ हम सिखाएंगे। उसके बाद आपको काम क्या करना, पहले हम थ्योरी देंगे, फिर अप्रोच देंगे, फिर आपको हम प्रॉब्लम देंगे, फिर उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको कराया जाएगा। समझिए,
जैसे आप हमसे जुड़ जाएंगे कनेक्टेडली, जैसे नंबर से या मोबाइल नंबर से, तो आपके साथ हम लोग लाइव जुड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस ऐप से हम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे कनेक्टेडली लाइव जुड़ेंगे और आपके साथ हम लोग प्रॉब्लम लेकर आप बोलिएगा हम बताएंगे। मतलब आपके लाइफ में 4 चीज मिलेगा मैथमेटिक्स में, मात्र 4 चीज। पहला थ्योरी होगा, दूसरा हम अप्रोच देंगे, थ्योरी हम ही देंगे, अप्रोच भी हम ही देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम आपको करना होगा और डाउट आपको पूछना होगा जो सोल्व हम ही कराएंगे। तो किसी भी आप पलंग में 4 पौवे होते हैं, अगर चारों के चारों मजबूत है तो आप उस पर चैन से सो सकते हैं। अगर एक भी डैमेज है मेरे भाई तो आप अच्छा से पलंग पे नहीं सो सकते हैं, वो आपको हिला के रख देगा। तो भाई मेरे आप 4 चीज को कंटिन्यूअसली मेंटेन कीजिएगा। पहले हम थ्योरी देंगे, उसको लिखिएगा, फिर कीजिएगा, याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम आपको अप्रोच देंगे, उसको अच्छा से समझिएगा और मेंटेन रखिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम जो देंगे उसको बनाइएगा, ये नहीं तो अगर आप जैसे ही होगा तो तीनों अपने आप गिर जाएगा, मेरा मेहनत सफल नहीं होगा अगर आप प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं। तो पहले आपको हम थ्योरी देंगे, अप्रोच देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम करवाएंगे तो आप प्रॉब्लम बना के आइएगा। उसके बाद हम आपका जो डाउट होगा वो आप क्लियर करेंगे। तो 4 स्टेप में आपको हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जो आपको सबसे बेहतरीन, आपको गजब, आपको मजा आएगा। हर एक दिन क्लास में कुछ न कुछ नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे और नए लक्ष्य की प्राप्ति हम करेंगे। जो आपका लक्ष्य होगा उसको समझिए, अगर आप 4 साल आप रखे होइएगा उसको हम जरूर 1 महीना भी कम जरूर कर देंगे, समझिए। इतना हम आपके अंदर जुनून भर देंगे, समझे। तो जो चीज़ आप 4 साल में अचीव करिए उसको हम 3 साल में ला के रख देंगे, इतना आपके अंदर हम जुनून भर देंगे, समझिए। तो थैंक यू मेरे बच्चे, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, मेरे बात को आप मानिएगा तो आप लाइफ में बहुत आगे जाइएगा, समझिए। अगर नहीं, अगर आप मानते हैं तो आप जहाँ वहीं रह जाएगा। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अपने फैमिली को कुछ न कुछ चेंजिंग कीजिए। तो आप अगर आम आदमी किसान के बेटा है तो आप एक अच्छे से लेवल पे जॉब की प्राप्ति कीजिए और उस अपने फैमिली को कुछ चेंज कीजिए, आप अपने सोच को डेवलपमेंट कीजिए, यह पढ़ाई का मतलब है। अब ऐसे तो भाई साहब भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, फिर आपको कोई पूछने वाले होते नहीं हैं। जैसे है आप वैसे रहिए, आपका जीवन है आपके हाथ में है, आप सोने के जैसा बना दीजिए महंगा, या आप सोने में ही गुजार दीजिए। आप हर दिन रात सोइए, उसकी दूसरे आदमी को आपके जीवन से क्या लेना देना। बट हम एज ए टीचर इसलिए आपको कह रहे हैं, हमें खुशी मिलेगा, हमें बहुत खुशी होगी, हम लोग बहुत मेहनत से काम करें कि मेरे बच्चे IAS ऑफिसर बने, या मेरे बच्चे IITN इंजीनियर बने, या मेरे बच्चे NITN बने। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बात से। हम लोग इतना ईमानदारी पूर्वक हम अपने काम करते हैं। आप भी अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो आप लाइफ में हर एक टाइम सक्सेसफुल होइएगा। चलिए थैंक यू भाई बच्चे, मेरे अच्छे से रहिए, आपके स्वास्थ्य के अच्छे हम लोग कामना करते हैं। आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होइए। थैंक यू।